फिल्म की शुरुआत में हम सीआईए के एक रिटायर्ड ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम जेरी होता है, जो अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन एक दिन वो सारी फैमिली पिकनिक मनाने के लिए दूसरे शहर में जाने लगती है, लेकिन बीच रास्ते में ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर ज़ोंबीज़ का एक बहुत बड़ा अटैक हो जाता है। अब ये लोग कैसे ज़ोंबी बने, इसके पीछे क्या वजह थी, किसी को कुछ पता नहीं होता। वो ज़ोंबी जिस भी इंसान पर हमला करते वो इंसान 15 सेकंड के अंदर ज़ोंबी में बदल जाता। जेरी बड़ी मुश्किल से अपनी फैमिली को बचाता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ दूर आगे जाने पर जेरी को अपने दोस्त की कॉल आती है और वो भी सीआईए में एक ऑफिसर होता है। जेरी उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि मैं ज़ोंबीज़ में फंस चुका हूँ। ये सुनकर उसका दोस्त कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दिया। अब जेरी उस बिल्डिंग तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने वाला था, लेकिन वहाँ पर वो ज़ोंबी फैल चुके थे। वो बड़ी मुश्किल से बिल्डिंग के टॉप फ्लोर तक पहुंचते हैं, लेकिन वो जगह ज़ोंबी से भरी हुई थी और एक ज़ोंबी जेरी पर अटैक कर देते हैं। वो ज़ोंबी जेरी को मारने वाला होता है और तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और उस ज़ोंबी को मार देते हैं। इसके बाद वो बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं और ज़ोंबीज़ भी उनका पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है, वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर टाइम पर आ जाता है और उन सबकी जान बचा लेता है और उन्हें एक सेफ जगह पर ले आता है जहाँ पर पहले से काफी लोग होते हैं। जेरी वहाँ पर अपने उसी दोस्त से मिलता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो जेरी को बताता है कि ये खतरनाक वायरस पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है। सभी कंट्रीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में फूड की शॉर्टेज हो चुकी है। वो जेरी को ये भी बताता है कि इस वायरस की शुरुआत साउथ कोरिया से हुई थी और देखते देखते इस वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया के एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन सब कुछ बंद हो चुके हैं। लेकिन हमारे एक माहिर डॉक्टर जिनका नाम फोर्स बैक है, वो इस वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहे हैं और बहुत ही जल्द वो इसका क्योर ढूंढ लेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें कोरिया जाना होगा जहाँ से ये वायरस स्टार्ट हुआ था, ताकि वो वहाँ से पता लगा सके कि इस वायरस की शुरुआत किस चीज से हुई थी। जेरी भी डॉक्टर फोर्स बैक के साथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे वो कोरिया पहुंचते हैं, वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ोंबीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। वो ज़ोंबीज़ का डटकर मुकाबला करते हैं, लेकिन डॉक्टर फोर्स बैक जो लैब से कभी बाहर नहीं निकले थे, वो ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वापस प्लेन की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उनका पाँव फिसलता है, जिससे एक्सीडेंटली उनसे गोली चल जाती है और अपने हाथों से उनकी मौत हो जाती है। जेरी बाकी टीम को संभालता है और वो किसी तरह से कोरिया के हेल्प सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात एक ऑफिसर से होती है जो उन्हें इस वायरस के बारे में बताता है। वो उन्हें वहां पर एक लाश भी दिखाता है और कहता है कि ये इंसान इस वायरस का सबसे पहला शिकार था। जिस पर जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि ये इंसान इस वायरस से कैसे इन्फेक्टेड हुआ था, लेकिन उस ऑफिसर को इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं होती। वहां से निकलते वक्त उन्हें कैदी दिखाई देता है। अगर तुम इस वायरस के बारे में मजीद जानकारी चाहिए तो इसराइल के शहर जेरूसलम में एक डॉक्टर रहते हैं, उसके पास तुम्हारे सभी सवालों के जवाब है। जेरी अपनी टीम के साथ जेरूसलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो उन्हें इस बारे में कुछ क्लियर आंसर नहीं देते। इसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे लोग एक फेस्टिवल मना रहे थे, सभी लोग गाना गा रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जेरी वहाँ पर जाता है और उन्हें खामोश करवाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जानता था कि जहाँ ज्यादा शोर होता है ज़ोंबीज़ उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और तभी सच में वहाँ पर ज़ोंबीज़ पहुंच जाते हैं। जिस दीवार से इसराइल अभी तक बचा हुआ था, वो ज़ोंबीज़ दीवार को क्रॉस करने लगते हैं और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जेरी वहाँ पर नोट करता है कि ये ज़ोंबी कुछ लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ज़ोंबीज़ इग्नोर कर रहे हैं, इवन के उन्हें छूते भी नहीं है, जबकि बाकी लोगों को देखते उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी का एक प्लेन पहुंच जाता है और वो जेरी और उसकी टीम को बचा लेता है। इस प्लेन में और भी बहुत सारे लोग सवार होते हैं, सभी कोई नॉर्मल चल रहा होता है और अचानक से प्लेन के पिछले हिस्से में लोग ज़ोंबी बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि इस प्लेन में भी कुछ इन्फेक्टेड लोग सवार थे। ये देखकर जेरी ज़ोंबीज़ पर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे प्लेन का हिस्सा क्रैक हो जाता है और सभी लोग बाहर गिरने लग जाते हैं। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक जंगल में क्रैश लैंडिंग कर जाता है। इस पूरे क्रैश में सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक आर्मी ऑफिसर जिसका नाम सेकेंड होता है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से WHO के रिसर्च सेंटर तक पहुंच जाते हैं, जहां दोनों को फर्स्ट एड दी जाती है। डॉक्टर्स के पूछने पर जेरी उन्हें बताता है कि मेरे यहाँ पर आने का सिर्फ यही मकसद था कि मैं इस वायरस की वैक्सीन ढूंढ सकूं, जिससे इस वायरस को रोका जा सके। जेरी उन्हें ये भी बताता है कि मैंने एक बात नोट की है, ये जितने भी ज़ोंबी हैं वो लोगों को छोड़ देते हैं जिनके जिस्म में किसी खतरनाक बीमारी के बैक्टीरियाज होते हैं। ये ज़ोंबी सिर्फ हेल्दी लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं, ये बीमार लोगों को छोड़ देते हैं। ये सुनकर वो डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हारी थ्योरी सच है तो तुम इस बात को प्रूव करना होगा। हम तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ खतरनाक बैक्टीरिया इंजेक्ट करेंगे और इसके बाद तुम्हें उन ज़ोंबीज़ के सामने ले जाएंगे, और अगर उन्होंने तुम पर अटैक ना किया तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारी बात सच है। जेरी ये सब कुछ करने के लिए मान जाता है। डॉक्टर उसके जिस्म में खतरनाक बैक्टीरिया इंजेक्ट करते हैं और उसे एक रूम में बांध करके उस पर एक
ज़ोंबी छोड़ देते हैं, लेकिन वो ज़ोंबी जेरी पर अटैक करने की बजाय उसे कुछ नहीं कहता। जेरी ज़ोंबीज के बीच से होता हुआ डॉक्टर तक पहुंच जाता है। ये देखकर वो सारे डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं, यानी कि उन डॉक्टर्स को इस वायरस की क्योर मिल चुकी थी। इसके बाद जेरी वो वैक्सीन लेकर अपनी फैमिली के पास आता है और उन्हें वो वैक्सीन लगवाता है और अपने उस दोस्त को भी वो वैक्सीन देता है जिसने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद उस वैक्सीन पर मजीद रिसर्च की जाती है और पूरी दुनिया में वो वैक्सीन फ्री कर दी जाती है ताकि लोग इस खतरनाक वायरस से बच सके। और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए।